नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। युवा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर घेराव की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया। तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के बीच आज झड़प देखने को मिली और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जोरदार प्रदर्शन बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने किया। और आपको बता दें कि बीजेपी की ये युवा मोर्चा की पार्टी है, जिन्होंने एक मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और तिरुवनंतपुरम में आज जब सड़कों पर उतरे, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे मंत्री के इस्तीफे को लेकर और पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन की बौछारें छोड़ी। बीजेपी के युवा मोर्चा के ये सभी कार्यकर्ता हैं जो आज विरोध प्रदर्शन के लिए तिरुवनंतपुरम के सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल का प्रयोग किया गया और वाटर कैनन की बौछारें भी छोड़ी गईं। दरअसल मंत्री के इस्तीफे को लेकर ही पूरा विवाद है और लगातार ये कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि मंत्री इस्तीफा दें। बीजेवाईएम का जोरदार प्रदर्शन आज केरल के तिरुवनंतपुरम में देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन की बौछारें इनके ऊपर छोड़ी गई ताकि ये आगे ना बढ़ सकें। बैरिकेडिंग लगा के इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी ताकि ये आगे ना बढ़ें। और जोरदार प्रदर्शन इन कार्यकर्ताओं ने आज तिरुवनंतपुरम में किया। कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कुमार, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन हुआ है, मांग है कि मंत्री इस्तीफा दें, पूरे मामले को समझना चाहेंगे आपसे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल में बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर उतरे जोरदार प्रदर्शन करते हुए। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि ये आगे न बढ़ सके। दरअसल ये सभी मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए अब दिखाते हैं आपको राज्यसभा की कार्यवाही। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर श्री विवेक ठाकुर, ऑफ द कमेटी ऑन वेलफेयर और अदर बैकवर्ड क्लासेस श्री नारायण गुप्ता, the house stands adjourned to meet at 11 hours on Friday 23rd July 2021। तो राज्यसभा में जासूसी कांड पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और एक बार फिर स्थगित हो गई है कार्यवाही। हाउस को अडजर्न किया गया है और लगातार जासूसी कांड पर हंगामा देखने को मिल रहा है राज्यसभा और लोकसभा में भी। और आज राज्यसभा में इस मसले पर एक बार फिर से लगातार देखने को मिला हंगामा। और ये देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम केरल के तिरुवनंतपुरम की दिखा रहे हैं, जहां पर अब आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पहले तो वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की गई और बाद में बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और इधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। जासूसी कांड मामले पर लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। आपको आइए इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जासूसी कांड पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है और उसकी वजह से हाउस अडजर्न करना पड़ा, सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। मॉनसून सत्र में लगातार ये मुद्दा, पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने आज इस पर विरोध प्रदर्शन भी किया और राज्यसभा की कार्यवाही जब सुबह शुरू हुई
तब इसे स्थगित करना पड़ा था। इसी पर जासूसी कांड पर विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए और उसके बाद दोबारा जब कार्यवाही शुरू हुई है तब भी सदन का काम आगे नहीं बढ़ सका और स्पीकर ने अडजर्न कर दिया हाउस। जासूसी कांड पर लगातार राज्यसभा में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है विपक्ष के हंगामे को देखते हुए। पेगासस जासूसी कांड मामले पर विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है, इसमें जांच हो, सारी बातें सामने आए। हालांकि आपको बता दें कि आज इस पर संचार मंत्री जवाब देने वाले हैं, लेकिन राज्यसभा तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और इतना हंगामा किया कि स्पीकर ने राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। और सुबह से ही यही तस्वीर देखने को मिल रही है। सुबह जब कार्यवाही की शुरुआत हुई तब भी राज्यसभा स्थगित की गई और दोबारा जब इसे शुरू किया गया है तब भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जासूसी कांड पर लगातार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो रही है। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की आज सदन में। आइए सीधा रुख कर लेते हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का। रमन, एक तरफ कांग्रेस लगातार मांग उठा रही है पेगासस मामले में कि जांच हो, सारी बातें सरकार सामने रखे। आज संचार मंत्री इस पर स्टेटमेंट भी देने वाले थे, लेकिन राज्यसभा की तो कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, क्योंकि किसानों का एक आंदोलन चल रहा है और किसानों के आंदोलन में विपक्ष के तौर पर उनको पूरा समर्थन दिया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उनके समर्थन में आवाज बुलंद की गई, नारेबाजी की गई, बयान दिया गया। लेकिन ये अंदेशा था कि सरकार जो लोकसभा में, चूंकि उन्होंने आईटी मिनिस्टर ने बयान दिया था फोन टैपिंग के संबंध में, वो आईटी मिनिस्टर को 2 बजे राज्यसभा में जवाब देना था। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया था कि आज के दिन किसान के मामले पे सरकार अगर ऑफिशियल बयान देती है तो हम सुनेंगे और इसके अलावा कोई मुद्दा हम नहीं सुनने वाले। जी, लेकिन अब जासूसी कांड को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस ने विपक्ष को भी अपने साथ लिया है, वो एकजुटता देखने को मिल रही है। क्या मांग सीधे तौर पर रख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम राजनीतिक दलों का रुख जो है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए, इसकी रूपरेखा हम तय कर सकते हैं, इस पे बहस कर सकते हैं। लेकिन सरकार बहस करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि हमने या सरकार की तरफ से ऐसी कोई टैपिंग नहीं हुई है। जो भी टैपिंग होती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को लेकर होती है। लेकिन लगातार जो सुर्खियां बनी हुई है कि राहुल गांधी समेत कई ऐसे बड़े नेता, उद्योगपति, पत्रकारों के फोन टैप हुए हैं। और इस पूरे मामले में कल भी कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था कि कर्नाटका में हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिराने में इसी फोन टैपिंग की बड़ी भूमिका थी। लेकिन सवाल ये भी है रमन कि जब ये इतना अहम मसला है तो इस पर जवाब क्यों ना सुना गया आईटी मिनिस्टर का। रमन, फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो जासूसी कांड पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है और जैसा कि रमन बता रहे थे कि लगातार विपक्षी दल और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों की संसद भी जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संसद 9 अगस्त तक चलेगी और प्रदर्शन में सिर्फ 200 किसानों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। जंतर मंतर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसे किसानों ने किसानों की संसद नाम दिया है। पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि किसान संसद भी चलाना जानते हैं और किसानों के मुद्दे इसी संसद में उस पर चर्चा होगी और रास्ता निकाला जाएगा। आइए सीधा रुख कर लेते हैं, जंतर मंतर पे मौजूद है मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। संजीव, किस तरीके से देख रहे हैं किसानों की संसद को? क्या एक सार्थक चर्चा वहां पर हो रही है? आपके पास मैं संजीव लौटूंगी, एक अहम बाइट आइए सुन लेते हैं। जो संगठन 30 है उनसे लिया गया है, 6 लोगों की एक टीम बनी है। उस टीम में मैं भी हूँ। 1-1 घंटे एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर रहेगा। इस प्रकार से हमारे 3 स्पीकर होंगे और 3 डिप्टी स्पीकर होंगे।
इस प्रकार से ये पार्लियामेंट चल रही है। जी तो सर कितने टाइम पीरियड क्या रहेगा पार्लियामेंट चलने का जो नॉर्मल? चूँकि आज हमको लेट किया गया, जानबूझकर 4 जगह बसों को रोका गया, फिर बसों को जांच करने के नाम पर डिले किया गया। वैसे हम 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ रहते, पर अभी हमको लगता है कि हमको 6 बज जाएगा। 6 बजे। सर क्या नॉर्म्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक कोविड प्रोटोकॉल आप लोग को फॉलो करने के लिए बोला हुआ है, क्या क्या आप चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? और जो एक डर है लोगों के बीच में या सरकार में कि कहीं 26 जनवरी जैसी घटना जो है उसको रिपीट ना किया जाए। देखिए, एक सीनियर टीम हमने भेजी है पहले से 7 लोगों की, वो बैठी हुई इसको निगाह रखी हुई है। 2 व्यक्ति की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपना इंतजाम कुर्सी, चेयर, माइक वगैरह का करेंगे। किसान नेता को आप सुन रहे थे, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है कि किस तरीके से ये किसानों का पार्लियामेंट आज चलेगा और 6 बज सकते हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, जहां देश की संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, वही किसान अपनी संसद में क्या करते हैं उस पर नजर बनी हुई है। देखिए अभिलाषा, हंगामा तो फिलहाल थोड़ा शांत हो गया है और अभी ये जो खाली कुर्सियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जो किसान संसद था वो अभी लंच ब्रेक के लिए 20 मिनटों के लिए उठा है। यही वो संसद का रूप है जहां किसान चिन्हित कुर्सियों पर बैठे हैं। और वो जो सामने आप भीड़ देख रही हैं, दरअसल वहां पर अध्यक्ष के रूप में मंजीत राय को बिठाया गया है और वामपंथी नेता हनान मोला भी वहां बैठे हुए थे और यहां पर विभिन्न मुद्दों को टेकअप किया जाना है। आज पहला दिन है, तो पहले दिन मंडियों का मुद्दा है। सरकार कहती है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, किसानों को लगता है कि किसान कानून की वजह से मंडियां खत्म हो जाएंगी और इसी विषय पर बहस आज यहां पर हुआ है। उधर पीछे अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग, इस तरफ भी अगर आप देखें तो आप पाएंगी अभिलाषा की जबरदस्त पुलिस की मौजूदगी, हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था। लेकिन एक अहम पड़ाव कह सकते हैं किसानों के लिए, क्योंकि जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करने का बहुत सांकेतिक एक अपने आप में महत्व है, ऐसा कहना किसानों का। ये खाली कुर्सियां थोड़ी देर में भर जाएंगी और यहाँ फिर से किसान बहस के लिए आएंगे। 5 बजे खत्म हो जाएगा ये सिलसिला और उसके बाद फिर सब चले जाएंगे। यहाँ सामने अगर आप देखें तो भोजन की व्यवस्था है और यहाँ पर ये लंगर नुमा व्यवस्था, खाना पीना शुरू हो गया है। इस तरफ अगर आप देखिए जंतर मंतर में, और हम पा रहे हैं कि चूंकि लंच ब्रेक है तो देखिए खाने पीने की व्यवस्था साथ करके लेकर आए हैं किसान। और ये तमाम वो किसान जो कि चिन्हित हैं, 200 किसान जो कि यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त लंच ले रहे हैं। ये 20 मिनटों का सिलसिला है। 20 मिनटों के बाद फिर से उन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे और बहस फिर से शुरू होगी। पहला दिन हर दिन 9 अगस्त तक इसी तरह से उन्हें करना है, ऐसा किसानों का प्रस्ताव है। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आपने बताया कि आज पहले दिन उन्होंने मंडियों का मुद्दा रखा है, लेकिन संजीव ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां देश में मॉनसून सत्र में संसद की कार्यवाही चल रही है, वही किसान अपना पार्लियामेंट लगा रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या है उनकी? देखिए ये मौजूदगी अपने आप में क्या कहती है, क्योंकि ये सारी बातें तो वहां भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ जमीन पर बैठकर ये जो किसान भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का। और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद जहां से ये 3 कानून पारित हुए हैं, जहां सरकार बैठती है और अपने एक्शंस को डिफेंड करती है, उन तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, इनका ये कहना है। यहां पर इस तरह से आकर के देश को संदेश देने की कोशिश। उस तरफ अगर आप देखें तो वो कुर्सियां और पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, ये जताने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि दरअसल हम पिछले 7 महीनों से जो बातें कह रहे हैं उसमें दम है। देखिए आज मैं एक किसान नेता से बात कर रहा था, युद्धवीर सिंह, तो उनका ये कहना था अभिलाषा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हमारी डिसएग्रीमेंट है सरकार के साथ, पर कुछ बातें तो ऐसी जरूर हैं जो कि सरकार ने खुद कही थी कि वो लागू करेगी और वो उनके घोषणा पत्र में भी था। मसलन जैसे कि वो
चाहते थे कि 1.5 गुना लागत का मिलेगा, अब वो कानून क्यों नहीं बना है, एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना है। तो यहाँ बैठकर हम उन चीजों को भी सामने लाएंगे। आप यहाँ मौजूद हैं, मंशा क्या है, ध्येय क्या है और ये क्या प्रतीकात्मक तरीके से एक ये काले कानून वापस लिए जाएं और किसान जो है अपनी किसानी करे और किसानों को बरी किया जाए। किसान जो है काले कानून वापस और बरी होने के बाद अपने आप अपना काम करेंगे, खेती बाड़ी पर जुट जाएंगे। चलिए, ये बात है, इनकी मंशा भी है, ये वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उन कानूनों को वापस कराना भी चाहते हैं। अब ऐसे में इस तरह से क्या संदेश जाता है, किस तरह से लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचती है, जो कि सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर पर बैठी है। आने वाले 9 अगस्त तक में ये तय होगा या नहीं, देखने वाली बात ये होगी अभिलाषा। बिल्कुल संजीव, और हम आपके पास लौटते रहेंगे वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।